सभी का विश्वकर्मा न्यूज चैनल में स्वागत है। हम विश्वकर्मा न्यूज के माध्यम से आपको हमारे समाज के गणमान्य लोगों के साथ साथ समाज की ताज़ा जानकारी, प्रतिभाओं, समाज के संत शिरोमणि के बारे में भी अवगत करवाते रहे हैं। आज श्री श्री 1008 श्री शोभाराम जी के परिचय के बारे में तथा उनकी समाधि स्थल की ओर ले चलते हैं। मेवाड़ के देवगढ़ में मांडावाड़ा गांव में भक्त शोभाराम जी महाराज ने सुथार जाति में जन्म लिया। मांडावाड़ा में श्री दयाराम जी इनके पिताजी तथा मां शायर बाई की कोख से विक्रम संवत 1910 भादवा की अनंत 14 को साधारण सुथार परिवार में जन्म लिया। कहा जाता था कि शोभाराम जी भगवान श्री कृष्ण जी अनन्य भक्त थे। कहा जाता है कि शोभाराम जी मेवाड़ में दरबार के यहाँ पर लकड़ी फाड़ने का बेगारी काम किया करते थे। एक बार अचानक लकड़ी फाड़ते समय उनके हाथ काले पड़ गए। अन्य साथी देखकर अचंभित हुए और उनसे कारण पूछा तो उन्होंने नहीं बताया। यह बात बती बती महाराणा तक पहुंची और शोभाराम जी को बुलाया गया। महाराणा के काफी दबाव के कारण उन्होंने कहा कि महाराज, द्वारका में भगवान की आरती हो रही थी तो भगवान के कपड़ों में आग लग गई। पुजारी जी का ध्यान कहीं और था, तब मेरी नजर कपड़ों पड़ी तो मैंने अपने हाथों से भगवान के कपड़ों में लगी आग बुझाई थी, तब मेरे हाथ काले हो गए। महाराणा ने कहा कि आप तो हमारे यहाँ लकड़ी फाड़ते हो, वहां पर कैसे पहुंचे? शोभाराम जी ने कहा, महाराज मैं यहाँ पर और मन वहां पर था। पर महाराणा को इनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ और झूठ के जुर्म में उन्हें जेल में डाल दिया। फिर अपने दरबारियों को बुलाया और कहा कि इस घटना की पूरी पड़ताल की जाए। दरबार के कुछ विश्वास पात्र को द्वारका भेजा और पुजारी से बात की। पुजारी ने बताया कि मांडावाड़ा के शोभाराम जी आरती के समय भगवान के समक्ष मौजूद रहते हैं और बताया कि एक दिन आरती के समय भगवान के कपड़ों में आग लग गई थी तो शोभाराम जी ने ही अपने हाथों से आग बुझाई थी। पर दरबारियों ने कहा, शोभाराम जी तो रोज दरबार में लकड़ी फाड़ने का काम करते हैं, यहाँ द्वारका में कैसे पहुँच सकते हैं? पुजारी ने कहा, यह मुझे नहीं मालूम, पर भगवान की आरती के समय शोभाराम जी यहाँ पर हमेशा उपस्थित रहते हैं। यह बात देवगढ़ जाकर दरबारियों ने महाराणा को सारा वृतांत बताया। तब राणा ने शोभाराम जी से माफी मांगी और जेल से रिहा किया तथा शोभाराम जी को राज्य का कुछ हिस्सा देने का दम रखा। शोभाराम जी ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, यदि आप दे सको तो आपके यहाँ पर जो लोग बेगारी कर रहे हैं वह समाप्त कर दो। तो महाराणा ने शोभाराम जी की बात सहर्ष स्वीकार की और पूरे राज्य में बेगारी प्रथा को समाप्त कर दिया। कहा जाता है कि शोभाराम जी ने यहाँ पर जीवित समाधि ली थी। इस क्षेत्र में इनकी बड़ी मान्यता है। आज समाधि स्थल पर बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु रोज आते हैं तथा उनकी मनोकामना पूर्ण भी होती है। आज भी इस स्थल इनके वंशज ही पूजा अर्चना करते हैं। कभी आपको भी मौका मिले तो मांडावाड़ा आकर हमारे समाज के महान संत शोभाराम जी की समाधि स्थल के दर्शन अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। सामाजिक समाचारों के लिए देखते रहे विश्वकर्मा न्यूज। जय विश्वकर्मा, जय भारत।